आते आते अगर आप देखिए अपने कॉलाइटस के जोन के ऊपर ना जाए, लॉन्ग के बारे में मत सोचिएगा। ये टसल जो है हम लोग बहुत ब्यूटीफुली हमेशा हाईलाइट करते हैं, लाइए सुमित को और हर्षदा को सिर्फ स्क्रीन पर वो टसल आपको बुल्स ऑफ बियर्स के बीच की नजर आएगी। ये देखिए हरा और लाल दोनों सुमित सुबह सुबह जुड़ते हुए। सुमित भाई गुड मॉर्निंग। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज कौन से? बिट डाल रखी है बिट, हाँ वो देखिए नहीं, उसका कहना था कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स लाल में, बाकी मार्केट हरे में रहेगा। हाँ। मैं उसको बार बार बोला भाई ऐसा तो नहीं दिखेगा ऑन एयर, मतलब ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, तो बोला नहीं नहीं भगवान ही रहेगा, आप टेंशन मत लो, आप ग्रीन ही दिखाई पड़ोगे। अरे ठीक है चलो। अच्छा मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज शुरुआत करेंगे जो एक लंबी सूची है उसमें एक्सेंचर के नंबर्स जो कि कल आए थे, और एक्सेंचर के नंबर्स के बाद तमाम डिटेल्स आज, या तमाम आईटी स्पेस जो है वो आपके इन रडार रहना चाहिए, इन फोकस रहना चाहिए। तो एक एक करके जो एक्सेंचर के आंकड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जहां पर रेवेन्यूज करीब 15.75 बिलियन, रफली 15% के आसपास की वाई बेसिस पे बढ़त है, और 5% के आसपास की यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, डॉलर टर्म्स पे ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो 15% के आसपास देखने को मिली है। इसके अलावा गाइडेंस से 11 से 14% तो अपर एंड पर आते हुए दिखाई पड़ी, बल्कि इनफैक्ट गाइडेंस को भी बीट किया है कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ साइड पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.5% के आसपास है, करीब 20 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। नई बुकिंग्स में 3% का डिक्लाइन है और सीक्वेंशियल बेसिस पे 12% का डिक्लाइन है। ये पहले भी तमाम आईटी कंपनियां हाईलाइट करती हुई आई हैं कि जो नए क्लाइंट्स का स्पेंडिंग है उसमें एक मेजर कट आता हुआ दिखाई पड़ा है, और वो जो एक्सेंचर के नंबर्स हैं उनके अंदर कुछ हद तक रियलाइज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गाइडेंस फ्रंट पर इन्होंने जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। 8 से लेकर 11% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रेवेन्यू गाइडेंस थी जो कि मेंटेन की है। साथ साथ मार्जिन फोरकास्ट भी करीब 15.3 से लेकर 15.5% के आसपास का कंपनी ने मेंटेन किया है, और Q2 रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो करीब 6 से लेकर 10% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ पे वाई बेसिस पे देखने को मिलेगी। तो गाइडेंस के अंदर कोई फेरबदल नहीं है, लेकिन जो स्पेंडिंग कट की बातचीत थी वो नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो कुछ हद तक इनलाइन नंबर्स हैं, रेवेन्यू गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं है। तो आज पूरा आईटी स्पेस जो है वो इन फोकस रहेगा, नजर रखिएगा इसके ऊपर भी। इसके अलावा अब कुछ और जो आज खबरें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना होगा, उसमें कीस्टोन डेवलपर्स, ये रीसेंट लिस्टिंग है जिसके ऊपर आप ध्यान रखें। कंपनी ने एक नोटिफिकेशन दिया है कि जो इनका एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है मुंबई में वो इनको मिला है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो राज दोषी एक्सपोर्ट्स के साथ मिलकर करीब करीब 6067 स्क्वायर मीटर की जो लैंड है मुंबई माहिम में, इसको ये रीडेवलप करेंगे। और ये क्योंकि कंपनी रीडेवलपमेंट में ही करती है, हाल फिलहाल में कंपनी कामकाज है और मेजर एक्सपेंशन है मुंबई में, तो इसीलिए इन्होंने एक नया अपडेट आता दिखाई पड़ा है। स्टॉक के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा राइट्स, जहां पे कंपनी ने किर्लोस्कर इंजन ऑयल इंजन के साथ एक एमओयू किया है। इस एमओयू के तहत कंपनी डिज़ाइन, मार्केट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ये कामकाज करेगी, और इस टाइप में जो किर्लोस्कर है वो डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग होगी कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को लेकर। तो ये राइट्स और किर्लोस्कर दोनों ही लिस्टेड कंपनियां हैं, तो दोनों के ऊपर ही आपको नज़र बनाकर रखनी होगी। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट ने एक एबुटिज इंफ्रा कैपिटल के साथ करार किया है। जो करार है ये मैक्टन सीबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्टेक सेल को लेकर ये करार किया गया है। जीएमआर एयरपोर्ट पे भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं। साथ ही साथ दिलीप बिल्डकॉन कंपनी ने 2 बड़े ऑर्डर्स का एक नोटिफिकेशन दिया है, जहाँ पे कंपनी को एक 4 लेनिंग प्रोजेक्ट के लिए, जो कि 1600 साढ़े 1600 करोड़ रुपए के आसपास प्रोजेक्ट है, इसके लिए एक ऑर्डर मिला, और एक 1590 करोड़ के प्रोजेक्ट का एक और ऑर्डर मिला है। तो दिलीप बिल्डकॉन, अशोक बिल्डकॉन, ये तमाम वो जो इंफ्रा कंपनीज हैं इनके ऊपर आप नजर रखें कि यहाँ पे सभी में ही कुछ ना कुछ खबरें आते हुए दिखाई पड़ रही हैं।